सुपर एलेक्स दोस्तों, सुपर एलेक्स एवरीवन। मैं डॉक्टर जया डावर, एलेक्स प्रोडक्ट्स ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी, सुपर एलेक्स अमीन अंसारी जी, सुपर एलेक्स विजय भानकर, सुपर एलेक्स जालिंदर नाइक सर, विजय भानखेर, सुपर एलेक्स क्रिस्टल एरा, सुपर एलेक्स अक्षय सिंह जी, सुपर एलेक्स करमजीत सर, संजीव आनंद, सुपर एलेक्स। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी सभी जुड़ जाए ताकि हम हमारा ट्रेनिंग सेशन टाइम पे स्टार्ट कर सकें। प्रमोद चौधरी, सुपर एलेक्स एवरीवन। तो जल्दी से जल्दी अपने उसी जोश के साथ में, जो जोश आप लोगों ने कल दिखाया है, उसी जोश के साथ में आप सब तैयार रहिए। अपना कॉपी पेन लेना मत भूलिएगा ताकि इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। और ये आपका फर्ज बनता है कि जो चीज़ आप सीख रहे हो वो आपकी डाउन लाइन तक भी पहुँचे ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके और फील्ड में जब वो जाए तब उसको किसी भी चीज़ की कमी ना आए, प्रोडक्ट्स की नॉलेज की कमी ना आए, उनको प्लान की नॉलेज की कमी ना आए। तो फटाफट ये सारे जो वीडियो हैं ये जल्दी से लिंक शेयर कीजिए अपने डाउनलाइन के साथ, अपने दोस्तों के साथ में, ताकि जल्दी से सब जुड़ सकें। आयशा अग्रवाल, सुपर एलेक्स मैम। रितेश, सुपर एलेक्स सर। अरुण पांडे जी, सुपर एलेक्स। प्रवीण सर, सुपर एलेक्स। बिल्कुल, इंडिया ऑलवेज ग्रेट। आनंद प्रसाद जी, सुपर एलेक्स। राज मिसाल जी, वेलकम सर। आमरिक सिंह जी, वेलकम। योगेंद्र कुमार जी, सुपर एलेक्स। धर्मराज मेघवाल जी, हमारे महागुरु, बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर, आपका वेलकम है। जयतोष सरकार, सुपर एलेक्स सर। राजीव कुमार लोट, सुपर एलेक्स। किन्नू राजौरिया, सुपर एलेक्स। ऋषिकेश चौगुले, सुपर एलेक्स। जाकी खान जी, सुपर एलेक्स। तो जल्दी से सब जुड़ जाइए और जल्दी से इस लिंक को शेयर कीजिए अपने डाउनलाइन के साथ में ताकि ये जो नॉलेज है वो सभी तक पहुँचे, क्योंकि ये जो हमारा सेशन है बहुत अहम सेशन है। क्योंकि जैसे कि हमने कल बताया है मैंने भी कि हम जो एलेक्सियन है हम हारना नहीं जानते हैं। हम ऑलवेज क्या जानते हैं, या तो जीतेंगे या कुछ सीखेंगे। तो ये सीखने का हमारे पास में टाइम है। ध्यान रखिएगा, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इस लॉकडाउन को पीरियड को हमें एज अ अपॉर्चुनिटी चूज़ करना है। इसको अपॉर्चुनिटी की तरीके से लेना है, मौके के तरीके से लेना है हमें। तो इस अपॉर्चुनिटी को गवाए नहीं। सोमवीर जी, सुपर एलेक्स सर। सुनील अत्री जी, वेलकम। संजय गदड़े, सुपर एलेक्स सर। जिया चौधरी, सुपर एलेक्स सर। आदम अली सिद्दीकी, सुपर एलेक्स सर। ओम सिंह जी, वेलकम। नवीन मिश्रा जी, वेलकम। सरवन जी, वेलकम। राकेश खामरा, सुपर एलेक्स सर। नवीन मिश्रा जी, वेलकम। तो सभी का स्वागत है इस सेशन में और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि हमारे जो एलेक्सियंस है वो सभी रेडी है ऑलवेज सीखने के लिए। सूरज गुप्ता जी, सुपर एलेक्स। संजीव आनंद जी, सुपर एलेक्स। रंजीत कुमार जी, सुपर एलेक्स सर। चंदन मौर्य, वेलकम सर। नवीन मिश्रा जी, वेलकम। रीना महतो, वेलकम मैम। दुर्वेश यादव जी, सुपर एलेक्स। विजय भानकर, सुपर एलेक्स जी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे एलेक्स के सभी लीडर्स लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, सभी एक ही कोशिश कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान भी
आप सबको वो किसी ना किसी प्रकार का अपना नॉलेज जो है वो आप सभी के साथ में शेयर करें, ताकि आफ्टर लॉकडाउन जब आप फील्ड में जाओ तो इस सारे नॉलेज के साथ में आप सक्सेस की सीढ़ी जो है वो चढ़ते चढ़ते ऊपर तक अपने गोल तक, अपने अचीवमेंट तक आप पहुंच जाओ। तो इसी कोशिश में सभी लगे हुए हैं। धनेश्वर यादव जी सुपर अलेक्स, बलवीर सिंह जी सुपर अलेक्स, जल्दी जल्दी सब शेयर करें इसको, जल्दी जल्दी सब आ जाए लाइन में, ऑनलाइन सब आ जाए। सतपाल सिंह जी सुपर अलेक्सा, राज मिसाल सुपर अलेक्स, राजेश सारस्वत सुपर अलेक्स जी, सभी का वेलकम है सुपर अलेक्स सभी को। तो देर ना करते हुए हम बात करेंगे। जैसे कि आज सभी ने देखा होगा, धर्मराज सर का बहुत ही अच्छा सेशन रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया है, हमें सभी को एक दिशा दिखाई है कि हमें किस दिशा पे चलना चाहिए, सक्सेस अगर हमें चाहिए, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं 13 साल का एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से वो हमें गाइड कर रहे हैं, और उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हमें भी चलना चाहिए, हमें भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि किस दिशा में वो हमें ले जाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं सोमवीर जी जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से वो लगे हुए हैं आपको सभी को प्लान सिखाने के लिए। आप अलेक्जियंस की कोशिश देखिए, क्योंकि वो कोई भी अपनी टीम के लिए नहीं कर रहा है। सोमवीर जी जो रोज सेशन ले रहे हैं प्लान के लिए, प्लान बता रहे हैं, वो कोई पर्टिकुलरली अपने खुद के टीम के लिए नहीं कर रहे, वो ऑल ओवर अपने अलेक्स फैमिली के लिए कर रहे हैं। आज मैं जो सेशन ले रही हूँ, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग का सेशन जो मेरा है, ये सिर्फ मेरे टीम के लिए नहीं है, सिर्फ मेरे टीम के लिए नहीं है, ये पूरे हमारे अलेक्स परिवार के लिए है। धर्मराज जी, सभी लीडर्स जो है, पारसनाथ जी है, नरेश सिंह जी है, जसवीर जी है, सभी लीडर्स चाहते हैं कि हमारी जो अलेक्स फैमिली है ये और अच्छे से डेवलप हो और इसके हर एक व्यक्ति को सफलता मिले। तो इसी चीज़ के साथ में हम शुरू करते हैं। तो आप लोगों का फर्ज बनता है इस चीज़ का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस जो है अपने डाउनलाइन के साथ में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ में आप ये शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस लॉकडाउन के दौरान भी कुछ सीख सके। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज आप लोग ये मत समझिए कि इस लॉकडाउन के दौरान हम जीरो पे खड़े हैं, ये बिल्कुल भी मत समझिएगा। जीरो से अब हीरो बनने का वक्त आ गया है। इस जीरो के समय में भी आपको सीखना है, ताकि सीखने के बाद में हम उतने ही दुगनी उछाल से ऊपर उठ सके। तो अगर आप सभी चाहते हैं दुगनी उछाल से उठना, तो आप सभी को ये सीखना होगा और सिखाना होगा, क्योंकि ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, सुना होगा सभी ने कि ये जो नॉलेज है आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करोगे, क्योंकि यही एक खजाना है, नॉलेज का जो भंडार है यही एक खजाना ऐसा है जो बांटने से भी कम नहीं होता है। ज्ञान जो है वो आप जितना बांटोगे उतना ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा। ये कोई पैसा नहीं है, ये ऐसा खजाना है जो लोगों को अपने पैर पे खड़ा होना, अपने आप कमाना सिखाता है। तो ये ज्ञान आप सभी के साथ में शेयर करें। तो आज स्टार्ट करते हैं, हमारे सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आनंद प्रसाद जी, बिल्कुल, थैंक यू सर। मोहन लाल जी सुपर अलेक्स सर, प्रवीण गोखले सुपर अलेक्स, सुपर अलेक्स एवरीवन। तो जैसे कि हमारे कल की सीरीज चली हुई है इम्यूनिटी के ऊपर, इम्यूनिटी के बारे में कल मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। आई होप कि आप सभी को इम्यूनिटी कल के बाद में तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इम्यूनिटी का क्या रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर। आई होप सभी को समझ में आ गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। कल का हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है इम्यूनिटी के ऊपर, हम प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। कल का प्रोडक्ट था हमारा सुपर बेरीज जूस, उसके बारे में कल हमने बहुत डिटेल में देखा है। आज वैसे ही सुपर बेरी की तरह ही बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिए कि ये जानकारी आप सभी तक पहुंचा सके। तो आज के हमारे प्रोडक्ट का नाम है व्हीट ग्रास जूस। सुना है सभी ने? व्हीट ग्रास जूस सभी ने नाम सुना होगा व्हीट ग्रास जूस का। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ये,
बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और इसको बनाने वाले का सच में शुक्रिया कि इतने अच्छे से इसको बनाया है, इतनी प्योरिटी इसके अंदर मिलाई है, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो मार्केट में बहुत बिक रहे हैं, सभी को पता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, और उन सभी प्रोडक्ट्स में क्या क्वालिटी हमें वो मिलती है, तो कोई आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं देता है। लेकिन मैं आज आपको हमारे एलेक्स के प्रोडक्ट्स की आपको 110% गारंटी देती हूँ कि इसके अंदर आपको प्योरिटी 100% मिलेगी। तो व्हीट ग्रास जूस के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे व्हीट ग्रास जूस के बारे में। तो क्या है ये व्हीट ग्रास, पता है सभी को व्हीट ग्रास क्या है? ऑलवेज बिल्कुल पता होगा आपको, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, वेरी गुड। तो ये जो एलेक्स का व्हीट ग्रास जूस का जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर हम जो नाम ले रहे हैं व्हीट ग्रास, यानी ये और कुछ भी नहीं है, जो गेहूं की ज्वारें हम उगाते हैं। जैसे कि अभी नवरात्र गए हैं, सभी ने घर में नवरात्रों के दौरान हम उगाते हैं गेहूं के ज्वारें, 9 दिन तक उसको उगाते हैं, पानी देते हैं, सींचते हैं उसको जी। तो वही जो ज्वारे होते हैं, उसी ज्वारे का जूस जो होता है, उसी ज्वारे को हम कहते हैं व्हीट ग्रास, और उसी के जूस को हम कहते हैं व्हीट ग्रास जूस। तो आज हम उसी बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे, व्हीट ग्रास जूस के बारे में। तो ये जो व्हीट ग्रास होता है, उसी का ये जूस निकालते हैं, उसको मिक्सी में पीस के उसका जो जूस निकाला जाता है उसको हम व्हीट ग्रास जूस कहते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट की खासियत क्या है, क्योंकि व्हीट ग्रास जूस तो बहुत है, तो हमारे प्रोडक्ट की खासियत ये है कि हमारा जो जूस है उसके अंदर हमने 80% व्हीट ग्रास का जूस मिलाया है, 80% व्हीट ग्रास जूस हमने मिलाया है, और फिर बाकी के 20% बचे हुए पानी नहीं मिलाया हमने, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर आप लिखा हुआ देखोगे कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर हमने एक भी बूंद पानी का नहीं मिलाया हुआ है। तो फिर ये बचे हुए 20% इसमें क्या मिलाया है? बचे हुए 20% में से हमने 10% इसमें मिलाया हुआ है गिलोय। गिलोय के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी अच्छे से हम उसके बारे में बताएंगे जी। लक्ष्मी नारायण जी, गेहूं के ज्वारे का जूस, वेरी गुड सर, काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो जो 10% हमने मिलाया है वो है गिलोय, गिलोय का जूस हमने इसमें मिलाया हुआ है, और बाकी 10%, अब बोलोगे मैडम 10% तो पानी डाला ही होगा, हमने 10% भी पानी इसमें नहीं मिलाया हुआ है। बीच के बाकी जो बचे हुए 10% है उसमें हमने मिलाया हुआ है आंवला। आंवला के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया हुआ है, आज भी थोड़ा शॉर्टकट में जानेंगे आंवला के फायदे क्या क्या है। तो बात करते हैं कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इस जूस के अंदर। इसके सबसे पहला महत्वपूर्ण जो इंग्रेडिएंट इसका है वो है व्हीट ग्रास, सेकेंड है गिलोय, एंड थर्डली इज आंवला। तो इन तीन जूसेस से ये व्हीट ग्रास जूस जो है वो हमारा बना हुआ है। तो आपको जब आंवले के फायदे चाहिए तो आपको ये नहीं कि व्हीट ग्रास जूस लेना है, उसके अलावा फिर आपको जाकर के फिर दूसरा आंवला का जूस मार्केट से खरीद के लाना है, फिर उसके साथ में आपको आंवला का भी जूस लेना है, फिर जाकर के गिलोय और लेके आना है। ऐसा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तीनों वनस्पति के फायदे आपको एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल रहा है, तो आपको अलग अलग कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अब हम डिस्कस कर रहे थे इम्यूनिटी के बारे में। जसवीर सर वेलकम सर, सुपर एलेक्स, हम बात कर रहे थे इम्यूनिटी के बारे में। ये जो प्रोडक्ट है ये इम्यूनिटी की रेंज में बिल्कुल सेकंड नंबर पे मैं इसको रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखता है, मजबूत बना करके रखता है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको कोरोना क्या कोई भी बीमारी आपको बिल्कुल बीमार नहीं कर सकती, आपके बॉडी के अंदर वो एंटर ही नहीं कर सकती है। सुपर एलेक्स एवरीवन, कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप जुड़े जी। तो बात करते हैं हम तीनों के बारे में, हम जानेंगे। सबसे पहला हम जानेंगे व्हीट ग्रास के बारे में। कॉपी पेन आई होप सब लोग लेकर के बैठे हैं, सभी कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं जी। इशारा कर दीजिए, आप मुझे यस लिख दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ आप सब प्रिपेयर्ड हैं। यज्ञेश चौधरी जी, फीवर गो के बारे में थोड़ा, सर बिल्कुल हर एक प्रोडक्ट का सेशन होगा, हर एक प्रोडक्ट के बारे में मैं सेशन लेने वाली हूँ, इन डिटेल हम जानने वाले हैं। तो फीवर गो के बारे में भी बताएंगे। अभी मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जो प्रोडक्ट मैं जिस टाइम पे ले रही हूँ, तो
बेटर यही होगा कि आप इस टाइम पे इस प्रोडक्ट के बारे में आप डिस्क्रिप्शन ले, इस बारे में आप क्वेश्चन पूछे, और इस सेशन के एंडिंग में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर देखेंगे। जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे वो सेशन के एंडिंग में हम पूछेंगे और उसका मैं जवाब आप सभी को दूंगी। तो और जो भी प्रोडक्ट होंगे उस टाइम पे आप उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल आप इसी प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि किसी का भी माइंड जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अभी हम जिस सेशन में चल रहे हैं ये वीट ग्रास का सेशन है, तो हम वीट ग्रास के बारे में जानेंगे और इसके बारे में क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। ओके ओके, सो वीट ग्रास के बारे में जानते हैं हम कि वीट ग्रास, देखा होगा हमने, गेहूं के ज्वारे जो होते हैं जो हम नवरात्रि में बोते हैं वो कितने हरे होते हैं। देखा है इसका रंग कितना गहरा हरा रंग होता है इसका। क्यों होता है ये गहरा हरा रंग? क्योंकि इसके अंदर एक फाइटोकेमिकल होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सिर्फ वीटग्रास के ही अंदर नहीं होता है, ये सारे हरे जो वनस्पति है, हरे जो कलर के पौधे हैं, हरे रंग के जो पौधे हैं, इन सभी हरे रंग के पौधों के अंदर ये क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी क्लोरोफिल की वजह से पौधों को हरा कलर मिलता है, हरा रंग मिलता है। अब ये जो क्लोरोफिल है, आप एक तरह से मान के चलिए ये हरे पौधों का खून है, ब्लड है उनका। जैसे हमारे ब्लड का कलर कौन सा है? रेड कलर है, हमारे शरीर के अंदर रेड कलर का ब्लड होता है, वैसे ही वो ब्लड ग्रीन कलर का उनका होता है। और उसी क्लोरोफिल की वजह से उन पौधों को हरा कलर मिलता है। अब ये जो क्लोरोफिल है, ये इसके अंदर कम से कम कहते हैं क्लोरोफिल जो है 70% इसके अंदर पाया जाता है। यानी वीट ग्रास का जो हिस्सा है उसमें से 70% हिस्सा जो है वो क्लोरोफिल से बना हुआ है। अब आप सब कहेंगे कि मैडम क्लोरोफिल ठीक है पौधों में पाया जाता है, उस वनस्पति में पाया जाता है, लेकिन हम अगर वीट ग्रास जूस पीते हैं तो उस क्लोरोफिल का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? मैं राइट? ठीक है, हम यही सोचेंगे कि हमें क्या बेनिफिट है, क्योंकि हम जो है इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फिश जरूर है, पहले वो अपने मतलब की बात की सोचता है। तो ये जो क्लोरोफिल है ये हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत बेनिफिट करता है। कैसे? कि वो हमारे शरीर के अंदर जा करके हमारे ब्लड को साफ करने का काम करता है, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने का काम ये क्लोरोफिल करता है। इसके अलावा ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा इसका जो होता है वो होता है हमारे शरीर के ऊपर, हमारे शरीर के अंदर जो भी कैंसर के सेल्स का निर्माण हो रहा है उन कैंसर के सेल्स को खत्म करने का ये काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर ये हमारे शरीर को ये कैंसर से बचाता है। ये बहुत ही अच्छा क्लोरोफिल का ये 2-3 बेनिफिट्स है। इसके अलावा हमें एलर्जी से बचाता है। इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है क्लोरोफिल के अंदर, जो हमारी त्वचा को एजिंग नहीं दिखने देता, रिंकल्स नहीं दिखने देता फेस के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर, हमारे बॉडी में ये बुढ़ापा जो है वो जल्दी से नहीं आने देता है। इसके अलावा जो वीट ग्रास, ये तो मैंने क्लोरोफिल के बारे में बताया है आप सभी को। वीट ग्रास जो है, जी बिल्कुल, वीट ग्रास जो है इसके अंदर विटामिन्स भी बहुत अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ये सभी प्रकार के विटामिन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अंदर जैसे कि हम जानते होंगे, आप सभी को अगर पता होगा तो मैं बता दूं, अगर नहीं भी पता है तो भी आप देख लीजिए कि मिट्टी के अंदर, कोई बता सकता है, मिट्टी के अंदर करीबन 102 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 102 एलिमेंट्स मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं और उन 102 एलिमेंट्स में से 98 एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ इस वीट ग्रास के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स कहाँ हमें मिलेंगे? जब हम वीट ग्रास जूस पियेंगे तो इस सभी एलिमेंट्स का बेनिफिट हमें मिलेगा, क्योंकि रोज जो हम खाना खाते हैं, रोज जो हम डाइट लेते हैं, उस डाइट के अंदर ये पॉसिबल नहीं है ये सभी एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर जाए। इस डाइट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारे विटामिन हमें मिले। इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी अच्छे अमाइनो एसिड्स कहते हैं, 19 अमाइनो एसिड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। मैं जानती हूँ थोड़ा सा सर के ऊपर से भी जा रहा होगा कि अमाइनो एसिड्स क्या है, तो ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है। अमाइनो एसिड्स और कुछ भी नहीं, प्रोटीन आप लोग जानते होंगे, ये प्रोटीन्स का ही प्रकार है अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। कई बेहतरीन एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए नो डाउट बहुत ही फ़ायदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई है वीट ग्रास के बारे में। अब दूसरा जो मैंने बताया है आपको कि दूसरा इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, वो है गिलोय। गिलोय के बारे में सभी जानते हैं,
बहुत ही शानदार है। इसके अंदर भी हमने गिलोय मिलाया हुआ है। इसके अलावा एलेक्स के अंदर गिलोय की टैबलेट भी है। सभी को पता होगा गिलोय टैबलेट के बारे में। तो आज जो हम गिलोय के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो गिलोय टैबलेट के बारे में भी होगा और इसके गिलोय जूस के बारे में भी होगा। दोनों के बेनिफिट सिमिलर ही है। तो गिलोय के बारे में सबसे पहले गिलोय सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये सबसे बेस्ट रेमेडी है बुखार के लिए। सभी को पता है हर तरीके का बुखार, कितना भी क्रॉनिक फीवर क्यों ना हो, यानी कितना भी पुराना बुखार क्यों ना हो, उस बुखार के अंदर यदि आप गिलोय देते हो तो वो बुखार जो है झटके से उतर जाता है। चाहे स्वाइन फ्लू जैसा बुखार क्यों ना हो, उस बुखार में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाइन फ्लू, मलेरिया, किसी भी तरीके का बुखार क्यों ना हो, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो गिलोय है वो रेस्पायरेटरी सिम्टम्स के लिए बहुत अच्छा है। रेस्पायरेटरी कौन से? लंग्स से रिलेटेड, यानी जुकाम, खांसी, एलर्जी की जिनको प्रॉब्लम्स है उनके लिए, अस्थमा की जिनको प्रॉब्लम्स है उनके लिए ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। गिलोय आप दे सकते हैं, आप व्हीट ग्रास जूस दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर गिलोय का भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं हम जॉइंट्स पेशेंट की, आर्थराइटिस या गाउट जिसको हम गठिया बाई के पेशेंट्स कहते हैं, उन पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये आई साइट को बहुत अच्छा रखता है, यानी ये विजन को बहुत अच्छा रखता है, आंखों की रोशनी को ये तेज करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स है इसके अंदर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। जी हाँ, इम्यूनिटी को भी ये बढ़ाने का काम करता है। बहुत ही शानदार ये प्रोडक्ट है। गिलोय टैबलेट भी आप ले सकते हैं। टैबलेट यदि आप लेना चाहो तो एक टैबलेट सुबह में, एक टैबलेट शाम को आप ले सकते हो। बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अभी इस ड्यूरेशन में भी अगर आपके पास में कोई जूस अवेलेबल नहीं है और घर के अंदर अगर गिलोय टैबलेट रखी हुई है तो आप गिलोय टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। गिलोय नेम इन मराठी, ऋषिकेश जी बहुत जल्दी बताऊंगी आपको मैं गिलोय का नाम मराठी में। जी, तो ये इम्प्रूव, विजन को इम्प्रूव करता है और डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो गिलोय टैबलेट जो है आप डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए भी दे सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ, तीसरा जो हमने इसमें एलिमेंट मिलाया हुआ है वो है आंवला। आंवला के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया हुआ है। सभी को याद है कल की इन्फॉर्मेशन? आई होप कि सभी को याद है, क्योंकि आंवला के बारे में मैंने बताया कि ये विटामिन सी का सोर्स है और जहाँ पे विटामिन सी आता है इट मीन्स विटामिन सी जो है वो आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो विटामिन सी इसके अंदर है तो इम्यूनिटी तो मान के चलिए आपको भरपूर मिलने वाली है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर से। तो इम्यूनिटी को तो आप भूल ही जाइए कि कहीं और आपको जाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि आपको कोई और फ्रूट लेने की जरूरत नहीं है, इसी में से आपको इम्यूनिटी बिल्कुल मिलने वाली है। इसके अलावा आंवला जो है आपकी त्वचा रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम के लिए अच्छा होता है, हेयर स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बहुत ही ये शानदार प्रोडक्ट है। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है आंवला, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा होता है आंवला। बहुत ही अच्छे इसके फायदे हैं। इसके अलावा ये यूरिनेशन को आपको बढ़ाता है, आपके यूरिनेशन को बढ़ा करके जो भी किडनी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकाल करके आपके किडनी को, आपकी यूरिनरी सिस्टम को ये डिटॉक्सिफाई करता है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके अलावा ये एनीमिया से भी आपको बचाता है। तो ये तीन इसके अंदर हमने प्रोडक्ट्स मिलाए हुए हैं, तीन जड़ी बूटियां हमने मिलाई हुई है। पहला जैसे कि मैंने कहा कि व्हीट ग्रास है, उसके अलावा दूसरा मैंने आपको कहा है कि गिलोय इसके अंदर हमने 10% मिलाया हुआ है और बचा हुआ 10% हमने मिलाया हुआ है इसके अंदर आंवला, आंवला हमने मिलाया हुआ है। तो सभी ने देख लिया इसके बारे में। अब सब जानेंगे हम कि ये जो हम तीनों वनस्पतियों का, तीनों जड़ी बूटियों का जूस हमारे एलेक्स प्रोडक्ट ने बनाया हुआ है। जी, टैबलेट जो है वो पानी और दूध दोनों के साथ में ले सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, ये रेड ब्लड सेल्स को भी बढ़ाता है, खून को भी बढ़ाता है। अभी मैं वही पॉइंट पे जाने वाली हूँ योगेश्वरी जी, अभी हम इसी पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि ये जो जूस है ये हम अगर लेते हैं तो हमें इस जूस के क्या फायदे मिलेंगे, ऑल ओवर क्या फायदा करेगा ये जूस, कब लेना चाहिए हमें ये।
तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे हमें इस जूस को लेने से। व्हीट ग्रास जूस, अलेक्स का व्हीट ग्रास जूस जो लेते हैं उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी तासीर के बारे में पहले हम जान लेते हैं। इसकी जो तासीर है वो ठंडी है। व्हीट ग्रास की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, यानी इसकी प्रकृति जो है वो ठंडी है। तो ठंडी प्रकृति अब होने के कारण आपको अब इसका इस्तेमाल ज़रूरी सीखना है कि आपको इसको कब कब इस्तेमाल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तासीर ठंडी होने की वजह से ये, अगर आप आर्थराइटिस के लिए, जैसे कि आर्थराइटिस के लिए भी बहुत अच्छे इसके बेनिफिट है। तो आर्थराइटिस के पेशेंट्स को क्या होता है कि ठंडी चीज़ें नुकसान करती है, एम आई राइट? ठंडी चीज़ें जो है वो नुकसान करती है। इसके अलावा हम इसके बेनिफिट में ये भी बता रहे हैं कि जुकाम खांसी वाले लोग, एलर्जी वाले लोग इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर इसको ले सकते हैं तो फिर कहेंगे फिर इसकी तासीर तो ठंडी है, तो हम जुकाम खांसी में कैसे ले, अस्थमा में कैसे ले? तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए जिनको ठंडी तासीर बर्दाश्त नहीं होती है, स्किन के आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम लाती है, तो आपको इसका उपाय एक ही करना है। आप जब भी व्हीट ग्रास जूस लेंगे तो उस व्हीट ग्रास जूस के अंदर आपको 3 से 4 बूंदे तुलसी ड्रॉप्स की मिलानी है। अलेक्स तुलसी ड्रॉप्स की आपको 3 से 4 बूंदे इस जूस के अंदर आपको मिलानी है, ताकि उसकी तासीर जो है वो उसका बैलेंस बन जाए और वो आपके शरीर को नुकसान ना दे। सुपर अलेक्स नरेश जी जी। तो इस तरीके से आप तासीर को जो है इसके बैलेंस कर सकते हैं। और जिसको भी ठंडी तासीर से प्रॉब्लम होती है वो सभी ध्यान रखिए, अगर ठंडी के दिनों में भी आप अगर इसको लेते हैं तो आपको तुलसी ड्रॉप्स, अलेक्स तुलसी ड्रॉप्स की 3 से 4 बूंदे इस व्हीट ग्रास जूस के अंदर मिक्स करके आपको लेनी है। तो ये बिल्कुल आपके बॉडी के लिए फायदा ही करेगी। तो इसके अलावा जैसे कि मैं बता रही थी, आर्थराइटिस यानी गठिया बाई के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये आपके ब्लड के अंदर, क्योंकि मैंने बताया कि ब्लड के लिए बहुत ही अच्छा है, ब्लड के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्लड को डिटॉक्सिफाई भी ये करता है। और इसके अलावा ये ब्लड के अंदर आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी मात्रा को ये बढ़ाता है, रेड ब्लड सेल्स की मात्रा को ये बढ़ाता है। इसके अलावा ये जो काम करता है, आपके ब्लड की ही बात करूँ, हीमोग्लोबिन की कमी जब आ जाती है, जैसे कि हम डॉक्टर आपको कह देते हैं, हीमोग्लोबिन तो पर्टिकुलरली कोई डॉक्टर आपको बताएगा नहीं, लेकिन वो ये ज़रूर बताता है कि आपके शरीर के अंदर खून की कमी आई है, उसी को हम हीमोग्लोबिन की कमी कहते हैं। तो जब भी किसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो, खून की कमी हो, तब भी आपको व्हीट ग्रास जूस देना चाहिए। ये बहुत ही शानदार है, ये आपके शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर ये हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी ये बढ़ाता है। इसके अलावा जैसे कि आप सब देखते हैं कि डेंगू जैसे जो बुखार है, डेंगू जैसी जो बीमारियां हैं, उस बीमारी के अंदर आप एक कॉमन प्रॉब्लम देखते होंगे कि उनके ब्लड के अंदर की जो प्लेटलेट्स की मात्रा होती है, वो प्लेटलेट्स की मात्रा बिल्कुल डाउन चली जाती है, नॉर्मल से बिल्कुल कम चली जाती है। और उस मात्रा को भी ये बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में लाता है, ये प्लेटलेट्स की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। तो यदि अगर कोई ऐसी डिसीज़ हो चुकी है, डेंगू अगर किसी को हो चुका है और उसकी प्लेटलेट्स कंट्रोल में नहीं आ रही है, कितना भी आप कुछ भी खिला रहे तो भी नहीं आ रही है, तो आप उसको सिर्फ व्हीट ग्रास जूस पिलाइए और कुछ भी आपको देने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा करके आप हीमोग्लोबिन जो हमारा जो हीमोफिट सिरप है वो आप दे सकते हैं इसके साथ में। और डेफिनेटली आप रिजल्ट जो है विदिन 4 to 5 डेज के अंदर आपको डेफिनेटली प्लेटलेट के लिए आपको रिजल्ट दिखेगा। 4 से 5 दिन के अंदर ही आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं कि ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, आपके बॉडी के अंदर ये डाइजेशन करता है। डाइजेशन अगर सही रहेगा, उसके साथ में ये आपके शरीर के अंदर के अल्सर्स, जो आपके गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, आंतों के अंदर के अल्सर्स होते हैं या मुंह के अंदर के अल्सर्स हो, अल्सर्स के लिए भी आप इसको बहुत अच्छे से दे सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं व्हीट ग्रास जूस, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हम आज के टाइम में मानते हैं वो है कैंसर रोगियों के लिए। कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार ये प्रोडक्ट है। तो कैंसर किसी को अगर हो गया है तो उसको आप ज़रूरी है कि आप व्हीट ग्रास जूस उसको दे। शुरुआत ही आपको इस प्रोडक्ट से करनी है ट्रीटमेंट की। एक कैंसर का पेशेंट हो या फिर दूसरा डायबिटीज़ का पेशेंट हो, इन दोनों पेशेंट्स के अंदर आपको शुरुआत जो ट्रीटमेंट की करनी है वो व्हीट ग्रास जूस से करनी है, क्योंकि व्हीट ग्रास जूस जो है वो कैंसर वाले जो सेल्स है उसको ख़त्म करने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है।
व्हीट ग्रास जूस। तो इसीलिए कैंसर के लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा कैंसर की ही अगर मैं बात करूं, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको आप जानते हैं कि उसकी कैंसर के लिए कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर के लिए कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट चलती है, तो उस कीमोथेरेपी के दौरान उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स उसके देखे जा सकते हैं कीमोथेरेपी के। तो कीमोथेरेपी के साथ में अगर आप व्हीट ग्रास जूस अगर उस पेशेंट को देते हो, तो नो डाउट कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स उसके शरीर के ऊपर नहीं होंगे, ये साइड इफ़ेक्ट्स से बचाएगा। तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है, क्योंकि ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये क्या करता है, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है, ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर आप देखा होगा कि कई लोग होते हैं उनके हाथों और पैरों के अंदर जलन काफ़ी रहती है, कई पेशेंट्स आते हैं। अब ऐसे लोगों का समझ में नहीं आता कि ट्रीटमेंट क्या करें, क्योंकि बीमारी तो कोई है नहीं, ये तो सिर्फ लक्षण बता रहे हैं कि उनके हाथों और पैरों में जलन होती है, क्योंकि वो कई लोगों के पास जा चुके होते हैं, कई डॉक्टरों के पास जा चुके होते हैं, फिर भी उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के लिए भी अगर आप व्हीट ग्रास जूस देते हो, जिनके भी हाथों पैरों में जलन होती है, उन लोगों को भी आप रेगुलर व्हीट ग्रास जूस देते हो, जो है वो बिल्कुल 15 दिन के अंदर, ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं आपको, कितना भी पुरानी जलन हो, हाथों पैरों की जलन कितनी भी पुरानी हो, 15 दिन के अंदर ये जलन खत्म हो जाएगी और वो समस्या उनकी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो उनको भी काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा इसी प्रॉब्लम में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, व्हीट ग्रास जूस आपको देना चाहिए तब जब IBS की प्रॉब्लम होती है, यानी इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो है वो कितना भी कुछ भी खाए, उसके बाद में उसको बार बार दस्त लगते हैं। बार बार दस्त लगने की जिसको समस्या होती है, उसके अंदर प्रॉब्लम होता है, या तो उनके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, या उसको IBS नाम की बीमारी है। तो उस बीमारी के अंदर आपको क्या करना है, बहुत ही शानदार रिजल्ट आप देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टरों को इस प्रॉब्लम में समझ में नहीं आता कि हमें देना क्या है, क्योंकि वो कुछ भी खाएगा तो उसको दस्त लगने ही है। तो ऐसे पेशेंट को आपको और कुछ नहीं करना है, हमारा व्हीट ग्रास जूस आपको उसको देना है, और व्हीट ग्रास जूस के साथ में आप उसको देंगे हमारा लिवोसेफ टैबलेट या सिरप, दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप उसके साथ में देंगे। तो ये प्रॉब्लम जो है विदिन 10 to 12 डेज, 10 से 12 दिन के अंदर उनकी ये प्रॉब्लम जो है वो समस्या हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये बाल झड़ने की प्रॉब्लम को, कीमोथेरेपी के दौरान जो बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है, इसको मैम पूरे 100% नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ 50 to 60% ये कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल करता है। 50 to 60% जो है कीमोथेरेपी के दौरान बाल झड़ने की समस्या को ये रोक देता है। जी, तो बात कर रहे थे हम IBS की। तो ऐसे बार बार दस्त लगने वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनको कितनी भी ट्रीटमेंट ले लो तो भी आराम नहीं मिलता, तो उनके लिए सिर्फ इतना ही करना है, आपको लिवोसेफ प्रोडक्ट, हमारा व्हीट ग्रास आप सभी को उसमें देना है। इसके अलावा बात करते हैं गठिया बाई के लिए भी ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। गठिया बाई के दौरान आपको क्या करना है, गठिया बाई के लिए आपको देना है एक तो व्हीट ग्रास जूस देना है, और उसके साथ में तुलसी ड्रॉप जरूर मिला करके उनको देना है। गठिया बाई के लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट आप देख सकते हैं। और उसके साथ में ऑर्थो केयर, उनको लोकल एप्लीकेशन के लिए वहाँ उस जगह जोड़ों पे मालिश करने के लिए आप ऑर्थो केयर ऑइंटमेंट भी दे सकते हैं, तेल भी दे सकते हैं। थैंक यू जसवीर सर जी। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए जैसे कि मैंने कहा कि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, ध्यान रखिएगा। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब आज हम सुनने वाले हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी यानी जहाँ पे भी सूजन है या जहाँ पे भी आपको इन्फेक्शन आई है, सूजन चाहे कहीं पे भी हो, चाहे वो आपके बाहरी शरीर पे हो या इंटरनली हो, अंदर आपके लीवर में सूजन हो, किसी भी तरीके के सूजन में ये एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। तो आपको हर तरह की इन्फेक्शन में, सूजन में आपको ये व्हीट ग्रास जूस देना है। ये बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी है, सूजन को बिल्कुल कम करता है। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसका इफेक्ट बताने वाली हूँ आप सभी को। मुझे नहीं लगता कि आप सभी को इस इफेक्ट के बारे में पता होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, अपने कॉपी पेन में नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला इसका एंटी इन्फ्लामेटरी, दूसरा जो इसका बेनिफिट है, जो दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको जरूर लिख के लीजिएगा, कहीं और आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये एंटी हिमोरेजिक है।
एंटी हिमोरेजिक का मतलब ये होता है कि ये खून के स्राव को यानी ब्लीडिंग को रोकता है, खून के स्राव को यानी रक्त के स्राव को ये रोकता है, यानी ब्लीडिंग को ये रोकने का काम करता है। ये हमारा जो एलेक्स का व्हीट ग्रास जूस है ये ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। तो अब दिमाग में बिठा लीजिए कि ब्लीडिंग वाली कौन सी बीमारियां हैं। अब आप इसको कौन सी बीमारियों में देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दांतों के अंदर जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग गम्स जो होते हैं, उसमें आप दे सकते हैं जिसको हम पायरिया की प्रॉब्लम कहते हैं। तो पायरिया की बीमारी के लिए भी आप डेंटोलेक्स टूथपेस्ट के साथ में व्हीट ग्रास जूस अगर देंगे तो डेंटोलेक्स बिल्कुल काम करेगा। इंटरनली जो काम करेगा वो आपका व्हीट ग्रास जूस करेगा, क्योंकि ये इसके अंदर एंटी हिमोरेजिक प्रॉपर्टी है। तो ये खून को बहने से रोकता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। इसके साथ मैं बात करूंगी, मैं कोई भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज में ब्लीडिंग अगर हो रही हो तो वो जरूर व्हीट ग्रास जूस आप उनको दे। इसके अलावा बात करूंगी मैं महिलाओं की। महिलाओं के लिए जो समस्या आती है वो सबसे मेन आती है कि ब्लीडिंग के दौरान, पीरियड्स के दौरान, मासिक धर्म के दौरान अगर किसी महिला को मासिक धर्म ज्यादा आता है यानी ब्लीडिंग ज्यादा आती है या बहुत ही कम समय में बार बार आ रही है ब्लीडिंग अगर किसी महिला को, तो उस महिला को आप जरूर व्हीट ग्रास जूस दे। ये बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स में दिखाने वाला है। तो जिस किसी महिला को अगर पीरियड्स ज्यादा आने की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रही है या बहुत कम समय में उनका माहवारी का साइकिल जो है वो आ रहा है, तो ऐसी महिलाओं को जरूर आप व्हीट ग्रास जूस दे। क्योंकि हमने सुना होगा एलोवेरा जूस जो है, हम ब्लीडिंग के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग हो उसमें हम एलोवेरा जूस नहीं दे सकते हैं। तो कौन सा जूस देंगे आप? व्हीट ग्रास जूस देंगे। ठीक है, तो कोशिश करती हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है और उम्मीद लगाती हूँ कि आप ये सारे पॉइंट्स जो है ये नोट डाउन कर रहे हैं। इसके अलावा जो एलर्जी होती है, किसी को एलर्जी, स्किन एलर्जी की भी अगर मैं बात करूँ, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसका मैंने एक्शन बताया कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो स्किन की प्रॉब्लम जैसे कि हम बात करते हैं सोराइसिस और एक्जिमा बहुत बड़ी बीमारी माने जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपके स्किन के जो सेल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो वहां पे नए सेल्स का निर्माण करने में ये व्हीट ग्रास जूस जो है ये काफी अहम भूमिका निभाता है। तो आपको व्हीट ग्रास जूस ऐसे बीमारी के लिए भी देना है, आपकी स्किन डिसऑर्डर्स के लिए भी देना है। इसके अलावा बात करूंगी मैं अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा जिनको होता है, अस्थमा कितना भी पुराना अस्थमा क्यों ना हो, इसके अलावा जुकाम खांसी की जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम्स के दौरान भी चाहे इसकी ठंडी तासीर क्यों ना हो, आपको ऐसे पेशेंट्स के लिए साइनोसाइटिस का अगर पेशेंट की बात करूं मैं, इसके साथ में नज़ला की जिनको प्रॉब्लम होती है, नज़ला कैसे पहचानेंगे आप? जैसे कि पुराना जुकाम हो जाता है उसके बाद में किसी के यहाँ इस जगह पे दर्द होता है, ये नज़ला कैसे बनता है कि हमारे यहाँ पे एक बहुत खाली स्पेसेस होते हैं, खोपड़ी का जो एरिया होता है यहाँ पे बहुत खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होते हैं। इस रिक्त स्थान में क्या होता है कि वो जो जुकाम का पानी होता है वो पानी इस जगह पे भर जाता है, जिस वजह से दर्द होता है, जिसको हम नज़ला कहते हैं। अब इस नज़ला को और इस पानी को सुखाने का काम ये व्हीट ग्रास जूस बहुत अच्छे से करती है। तो ध्यान रखिए, व्हीट ग्रास जूस आपको नज़ला की प्रॉब्लम में भी देना है, अस्थमा की प्रॉब्लम में भी देना है, या छोटे मोटे एलर्जी जुकाम खांसी में भी आपको देना है। साथ में आप कोफविन सिरप देंगे, व्हीट ग्रास जूस के साथ में आप कोफविन सिरप देंगे तो बहुत ही शानदार ये रिजल्ट दिखाएगा। बहुत ही क्विक रिजल्ट आपको मिलेंगे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, सारा ज्ञान आपको अभी घर बैठे यही मिलने वाला है। नजला म्हणजे सर सायनस होतात ना, ऋषिकेश चौगुले, तुम्हाला मी मराठीमध्ये सांगते, सायनस होतात, या जागी पाणी भरतं त्याला नजला म्हणतात। ओके, ठीक है। तो ये नजला की प्रॉब्लम में आप इस प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आ रहा है। ऋषिकेश जी, आपको मराठी में समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। जी, इसके अलावा बात करी थी मैं, पायरिया हो गया है, पैरालिसिस के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा
उपाय है, बहुत ही अच्छा, ये असरदार है। तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर आप दे सकते हैं। मीन्स मान के चलिए व्हीट ग्रास जूस, अगर आपके पास में कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं है ना किसी बीमारी के लिए, ऑल ओवर सभी बीमारी में ये इफेक्टिव है। अगर आपके पास में सिर्फ व्हीट ग्रास जूस है और कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं है, एलेक्स का और कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप बिल्कुल बेशक बेझिझक से आप व्हीट ग्रास जूस दीजिए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बिल्कुल 110% किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। इसके अंदर क्षमता है कि ये सभी बीमारी को ठीक कर सकती है। इम्यूनिटी को तो बिल्कुल हाँ ये बढ़ाएगा। ज्ञानेश कुमार जी, इस तरह का प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग सेशन हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल सर, हमेशा होगा। अब ये प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग सेशन अगर आप सभी को चाहिए तो वही जोश मुझे उस साइड से भी दिखना चाहिए जी। बिल्कुल ज्ञानेश जी, आपको ट्रेनिंग सेशन ऐसा ही मिलता रहेगा। कोशिश मैं यही करूंगी कि डेली ऐसा सेशन मैं रखूं। लॉकडाउन तक तो नो डाउट मेरा ये सेशन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर। अगर आप लोग अपने डाउनलाइन को भी इसके साथ में जोड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस नॉलेज को शेयर करते हैं, तो मैं गारंटी देती हूँ कि मैं इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट्स का नॉलेज देती रहूंगी। जालिंदर नाईक, खूप छान माहिती मिळत आहे। थँक्यू सर, आभार आहे तुमचे। इसके अलावा बात करी थी लीवर डिसीजेस में भी ये बहुत ही अच्छा माना गया है। तो ऑल ओवर मैंने कोशिश की है जितनी मुझे नॉलेज है उतनी आपको दे सकूं। तो व्हीट ग्रास जूस के बारे में आप ध्यान रखिए कि कैंसर के लिए आपको सबसे पहले व्हीट ग्रास जूस देना है, डायबिटीज के लिए देना है, अस्थमा, गठिया बाई जैसे जो रोग है इसके अंदर अगर आपको देना है तो आपको व्हीट ग्रास जूस के अंदर तुलसी ड्रॉप्स जरूर मिला करके देना है। ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जहां पे आप लिख रहे हैं वहां पे स्टार करके या इंपॉर्टेंट नोट करके ये जरूर लिखिएगा कि इसकी ठंडी तासीर होती है। तो जब आप ठंड वाली जो बीमारियां है या ठंड के दिनों में भी अगर आप किसी को ये दे रहे हैं तो उस टाइम पे आपको ये तुलसी ड्रॉप्स इसमें मिक्स करके देना है। आ रहा है सभी को समझ में? आई होप सभी को समझ में आ रहा है जी। साइनस के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा है जी। अब बात करते हैं हम इसके डोज की। लास्ट बट नॉट लिस्ट, हमें इसका डोज बिल्कुल प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो डोज की अगर मैं बात करूं तो इसका लेने का जो समय होगा वो बेहतर होगा कि आप सुबह खाली पेट इसको ले। सुबह खाली पेट आप इसको ले और एक ग्लास या एक बड़ा कप यदि आपके पास में है तो ऐसे बड़े कप में या बड़े ग्लास में आपको एक गुनगुना पानी आपको करना है, हल्का सा गर्म पानी आपको करना है। और उसके अंदर अगर आप एक ही टाइम ले रहे हैं, सुबह सुबह लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो उसके अंदर आपको 30 ml आपको व्हीट ग्रास जूस मिला करके आपको पीना है सुबह सुबह खाली पेट। और याद रखिएगा, अगर किसी कोई अस्थमा के लिए इसको ले रहा है, जुकाम खांसी के लिए ले रहा है, गठिया बाई के लिए अगर अगर कोई ले रहा है तो उस व्हीट ग्रास जूस के अंदर ही आपको 2 से 3 बूंदे तुलसी ड्रॉप्स की, अलग तुलसी ड्रॉप्स की आपको मिक्स करके लेनी है। तो ये सभी जानकारी मैंने आप सब लोगों के लिए लाई हूँ। तो कोशिश करती हूँ गिलोय टैबलेट के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी। यस आई अंडरस्टैंड, थैंक यू अक्षय जी। बिल्कुल अक्षय जी की तरह ही मैं सोचती हूँ कि सभी को ये जानकारी जो है वो समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि सब कहेंगे कि ठीक है मैम हम लेना शुरू कर देंगे इस प्रोडक्ट को और दिलाना भी शुरू करेंगे। तो कोई होते हैं कि उनको लेना होता है कि न्यूट्रिशन के तौर पे, कई लोग होते हैं ना कि उनको विटामिन की कैप्सूल लेने की वो कोशिश करते हैं। तो विटामिन की कैप्सूल की जगह आप सब इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई और कैप्सूल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी का यूज़ कीजिए। और इसके अलावा जैसे कि मैं बात करूं कि आपको इसको कंटिन्यू कब तक लेना है, आपको इसको कंटिन्यू लेना है, 3 महीने तक कंटिन्यू लेना है, ये ध्यान में रखिएगा।
3 महीने तक आपको इसको कंटिन्यू लेना है और 3 महीने के बाद में आपको कम से कम 15 से 20 दिन का आपको गैप देना है और गैप के बाद में फिर दोबारा आपको इसको शुरू करना है। कंटिन्यूअसली इसको 4-5 महीने तक आपको व्हीट ग्रास जूस को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन है, बहुत सारे विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं। जी आसानी से अपना अकाउंट रिचार्ज कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि 3 महीने के बाद में आपको 15 से 20 दिन का गैप देना है, फिर दोबारा से इसको शुरू करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। बहुत सारी जानकारी मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, आप सभी को समझ में आ गई होगी। 3 बजे हम मिलने वाले हैं सोमवीर सर से, तो वो सेशन मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो सारी कोशिश चल रही है, ये जो सारे लीडर्स लगे हुए हैं, सभी आप तक नॉलेज पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। तो सभी लोग अपना अपना टारगेट अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। अभी ये जो टाइम है, ये टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। बार बार हम सभी आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि इस टाइम को आप जितना यूटिलाइज कर सके उतना कर लीजिए। अभी ये सारी ट्रेनिंग लेकर के, प्लान की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग्स को आप समझते हुए ध्यान में रखिएगा कि आप अभी इसी वक्त अपना टारगेट माइंड में सेट कर लीजिए कि हाँ, मुझे इस लॉकडाउन के बाद में इतने जोर से उछाल देना है, इतने जोर से जंप करना है कि मुझे मेरा टारगेट, जो भी आपका टारगेट है, शाइनिंग, शूटिंग, वेगा, स्कॉर्पियन, जो भी टारगेट आप लेना चाहो, छोटे छोटे टारगेट से ही हम ऊपर तक जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हम डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पे नहीं जंप कर सकते हैं। हमें अगर 10वीं सीढ़ी तक पहुंचना है तो हमें स्टार्ट करना होगा पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे करके। तो ऐसे ही आप इस स्टेप्स को माइंड में प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको कौन से स्टेप तक पहुंचना है। उस सीढ़ी को, उस गोल को अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि लॉकडाउन के बाद में मुझे इस गोल को अचीव करना है, और उस गोल को अचीव करने की तैयारी ये हम सभी करवा रहे हैं। तो सभी लोग तैयारी करिए, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग लॉकडाउन के बाद में बहुत ही अच्छे अपने सारे सक्सेस जो है वो सक्सेस को हासिल कर ले। इसके अलावा जो भी लीडर्स है, जैसे कि कल भी काफ़ी लोगों की मैसेजेस आए थे कि मैडम आप कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। जो भी अदर कंपनीज के लीडर हैं, जो भी जुड़ना चाहते हैं, सर उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। आपको अगर जुड़ना है अलेक्स में, तो आप मेरे मैसेंजर में आकर के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगी, आपको कांटेक्ट नंबर भी शेयर करूँगी। तो अगर कोई जुड़ना चाहता है तो आप मैसेंजर में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ ट्रेनिंग सेशन के बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल, अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी 2 मिनट के अंदर आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर, सभी थैंक यू लिख रहे हैं। थैंक यू सर, मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू, जो आप सब अपना कीमती समय अभी दे रहे हैं। क्योंकि क्या है कि कई लोग तो सोने में, जी हाँ बिल्कुल, बिजनेस में सर अक्षय सिंह जी, बिल्कुल सर, बिजनेस के लिए भी मैं आपको जानकारी दूंगी। बिल्कुल, बिजनेस के लिए बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस में अगर आप कोई लीडर जुड़ना चाहते हैं तो वो बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेंजर में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मैं समझती हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से ये प्रोडक्ट समझ में आ गया है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर अलेक्स, मिलते हैं कल हम दोबारा फिर से दोपहर 2 बजे। उस सेशन को बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कल मैं बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लेके आने वाली हूँ। गेस कीजिए कौन सा प्रोडक्ट होगा, और उस प्रोडक्ट के बारे में हम बहुत ही अच्छे से जानकारी लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, बाय।